Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी जो आरती थी भागवत की नहीं, बाणासुर के साथ में आप आरती में सम्मिलित थे। 500 मृदंग एक साथ में बज रहे थे। एक बार प्रणाम करके इसने कहा, भगवान ये केवल मैं वहां तो बजाता हूं, उस समय तो ये भुजाएं काम आती हैं, उसके बाद में ये भुजाएं मेरे लिए केवल भारभूत हो गई। इनको मैं यहां से वहां और वहां से यहां, जैसे मैंने एक दिन आपको संकेत किया था, पतला व्यक्ति तुरंत पहुंच जाता है एक जगह से दूसरे स्थान में, और मोटा होता है तो धीरे धीरे जाता है। क्यों? उससे पूछा गया, क्यों भाई तुम लेट क्यों आते हो? बोले हमें 2 कुंटल एक साथ में लेके आना पड़ता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए सूर्य नमस्कार को मैंने बताया था आपको। सूर्य नमस्कार करोगे हृष्ट पुष्ट शरीर बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा ये जो मेरी 1000 भुजाएं हैं ये केवल भार के लिए हो गई, तो क्या करना चाहिए? बोले करना ये चाहिए कि कोई प्रतियोद्धा बताओ, जिसे युद्ध करो तो कम से कम इनकी जो खुजली है वो दूर हो जाए। और मैं देखता हूं कि आपके अलावा और दूसरा कोई सामने करने वाला, सामने आने वाला दिखाई देता नहीं। तो इसलिए भगवान आप ही से 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान से ही जब इसने कहा कि आपसे ही 2-2 हाथ हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम साम्प्रतम। अरे भैया चेला, ये एक नियम है, हम सभी नियम में बने हुए हैं। स्वयं अपने ही हाथ से यदि विष का वृक्ष लग गया हो तो उसको भी अपने हाथ से नहीं काटना चाहिए। ये तो तुम्हारी भुजाएं मैंने ही तो दी हैं, अब मैं ही इनको काटूं तो ये अच्छी बात नहीं। हाँ, पर ये है तुम्हारी इच्छा है, भक्त की इच्छा भगवान पूरी करते हैं, हम इसके लिए कुछ व्यवस्था अवश्य ही करेंगे। ऐसा भगवान ने उसको समझा करके लौटा दिया है। तच्छ्रुत्वा भगवान क्रुद्धो केतुस्ते भज्यते यदा त्वद्दर्भग्नं भवेन्मूढ संयुगे मत्सवेन ते। अरे मूढ़, मैंने तो तुझे मृदंग बजाने के लिए दी थी, अब तू कह रहा है कि मेरे लिए भुजाएं भार हो गई हैं। तेरे यहाँ पर मैंने एक झंडा लगवाया है, जिस दिन वो झंडा गिर जाएगा, जिस दिन झंडे का डंडा टूट जाएगा, और उसी दिन तेरा दंडधारी तेरे सामने आ जाएगा। कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो वो भी भगवान ने जो उसको इशारा किया उसकी प्रतीक्षा करने लगा, कब मेरा डंडा टूटे, मेरा झंडा गिरे, मेरे सामने लड़ने के लिए वो आवे। बाणस्य मंत्री कुंभांडस चित्रलेखा च तत्सुता सख्यव्रजत सखी मोषाम कौतूहल समन्विता। मैं उन कथाकारों को थोड़ा सा संकेत करना चाहता हूँ। भगवान के भक्त कथा सुनना चाहते हैं और श्लोकों की ही कथा सुनना चाहते हैं। आप भ्रमित हो कि गाना बजाना भक्त पसंद करते हैं। भक्त श्री सुखदेव जी की जो वाणी है उसी को सुनना चाहते हैं, और उसका उदाहरण यहाँ आप स्वयं देख सकते हो।
बच्चे भी पता नहीं लगता कहाँ हैं बच्चे, आरती होती है तब नाचते हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे भी हैं। बच्चे भी धन्य हैं, वो भी निःशब्द होकर के सुन रहे हैं। इसलिए वास्तव में भागवत तो श्लोकों से ही होनी चाहिए, नहीं तो श्री सुखदेव जी महाराज भी गद्यात्मक कहते चले जाते, पद्यात्मक नहीं करते। और यही वास्तव में भागवत भी है। परिश्रम करो, भागवत के वो सुंदर अत्यंत रमणीय श्रवणीय पापहारी श्लोकों का उच्चारण करके श्रोताओं का मनोरंजन भी होगा, इनके पापों का भी शमन होगा, इनके समय का भी सार्थकीकरण होगा। उन श्लोकों का उच्चारण करो, सब कुछ पवित्र हो जाएगा, सारी शंकाओं का समापन हो जाएगा। और भगवान भास्कर भी जैसे आज हम सब कृपा कर रहे हैं, बिना पंखे का ही, लोगों ने कहा वहां से भी कह दिया गया, यहाँ से भी कह दिया गया, पंखे की व्यवस्था नहीं हुई, बोले हम ही करते हैं। शंकर भगवान की जय। आज कोई पंखा नहीं ला रहा है। और कितना ज्यादा आपको और कितना चमत्कार चाहते हो? क्या भगवान उठा करके ले जाएं तभी? तो वो भी आपने देख लिया है, संकेत समझ लो। यादृशी भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही उसको सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो इस बाण की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। उषा एक दिन सो रही थी, सोते में इसको सपना आया और एक राजकुमार इसको दिखाई दिया। उस राजकुमार पर ये इतना लट्टू हो गई कि अब तो बिना उसके ये जो है, न इसको नींद आवे, न किसी से बात करे, अनमनी सी रहे, न कुछ खाए पिए। बड़ी समस्या हो गई। माता चिंतित, पिता चिंतित, लेकिन और कोई उपाय नहीं। लोग कहते हैं ना, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी, है ना? ऐसा उसका हो गया। बाण की ही, बाण का एक मंत्री था कुंभांड, और उसकी पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा इस उषा की परम सखी थी। उषा को जब उसने देखा, उषा बड़ी दुखी है। इस चित्रलेखा का नाम, जैसा नाम वैसा ही काम था। चित्रलेखा विश्व के किसी का भी चित्र बना सकती थी। चित्रलेखा को उषा ने बताया, ऐसा ऐसा मैंने एक राजकुमार देखा है, उसी ने मेरे मन को हरण कर लिया है। चित्रलेखा ने कहा, वो कैसा था? थोड़ी आकृति बनाओ, बताओ कैसा था। तो आज के भी चित्रकार जो होते हैं ना, एक बार भी जो व्यक्ति बोले आतंकवादी ने वहां पर विस्फोट किया है, तो भगते भगते भी किसी ने देखा कैसा था, बोले ऐसा था, कुछ दिन में ही उनके स्केच सामने आ जाते हैं। दाढ़ी होगी तो कैसा लगेगा, दाढ़ी कटी होगी तो कैसा लगेगा, पेंच दाढ़ी होगी तो कैसा होगा, मोछें मुड़ी होंगी तो कैसा होगा, घुट मुट होगा तो कैसा लगेगा, कुर्ते में कैसा लगेगा, और पैंट शर्ट में। गलत बात है क्या कि सही है ये? तो जब सामान्य व्यक्ति यहाँ का ऐसा कर सकता है, तो चित्रलेखा क्यों नहीं कर सकती? संदेह क्यों? तीनों लोकों के चित्र उसने बताए, बना करके दिखाया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया, वो लज्जित हो गई। बोले अब तो मामला आसपास में ही है।
उनके पुत्र का बनाया प्रद्युम्न का तो और ज्यादा लज्जित। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना उसने कहा और कोई नहीं है, यही है। बस गूगल पर खोज लो कहां पर है। तुरंत उसने उसका सारा का डेटा निकाल लिया। एक अंगूठा लगाओ, आपके बाप का नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है, आपके कहां कहां अकाउंट हैं, सब आ जाता है कि नहीं। ऐसे ही सारा डेटा उसने निकाल लिया। ये तो भगवान कृष्ण का नाती है और उनके पुत्र प्रद्युम्न का ये पुत्र है। इसका नाम अनिरुद्ध है। वो गई, तुरंत उसको वहां से उठा करके रात में ही लेके चली आई। यहां आकर के उसके जहां वो रहती थी पुत्री, उसके साथ में कर दिया। उषा आनंद से उसके साथ में रहने लगी। नारद जी भगवान के पास में पहुंचे, क्या हाल चाल है जी? बोले सब कुछ ठीक है। बाल बच्चे? बोले एकदम ठीक है। कभी गिने भी हैं कितने ले गए थे जंगल में? जंगल में भेड़ बकरी कितने ले गए थे? जब लाते हैं वहां से चराहा तो गिनते हैं कि नहीं? जो बच्चे आपके हैं सब ठीक ठाक हैं, गणना कभी की है? बोले कैलकुलेटर पहुंचता ही नहीं, गणना कैसे करेगा? तो जैसे भी है इतना बढ़ा लिया है तो उसका ध्यान रखो। बोले क्या हो गया कि तुम्हारा नाती कहाँ है? बोले नाती तो पता नहीं लग रहा कहाँ है। पता लगाओ, अपहरण हो गया नाती का, तुम्हें पता ही नहीं है। बाबा बैठे आराम से ताश में और नाती कहाँ चला गया पता ही नहीं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पता लगाओ। पता लगाते हुए पता लगा कि बाणासुर के यहाँ पर हमारा जो है नाती अपहरण करके वहां इन्होंने रख रखा है। भगवान ने अपने यहाँ से चतुरंगनी सेना को सजा लिया। बलराम जी रथ पर तैयार हो गए, प्रद्युम्न तैयार हो गए, भगवान श्री कृष्णचंद्र भी तैयार हो गए और बाणासुर को बता दिया तुम्हारे राज्य की सीमा पर हम लोग आ चुके हैं। सकुशल जो हमारा नाती है अनिरुद्ध उसको हमारे पास में भेज दो और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाणासुर तो ये चाह ही रहा था कोई आवे। अक्षौहिणी विर्द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशं रुरुदुर्बाण नगरम समन्ता सात्वतर्षभाः। 12,000 अक्षौहिणी विर्द्वादशभिः 12 अक्षौहिणी सेना भगवान लेकर के पूरा जो सोनितपुर था उसको घेर लिया। महाभारत में कितनी सेना थी? 18 अक्षौहिणी। 11 अक्षौहिणी सेना केवल दुर्योधन के पक्ष में थी और इधर 7 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में मारी गई। और यहाँ भगवान की जो सेना थी 12 अक्षौहिणी अकेले पक्ष में थी। अब इतने ही यदि उधर भी कर दो तो कितना महासागर सेना का हो गया। बाणार्थे भगवान रुद्रः ससुतै प्रमथैर्वृतः आरुह्य नंदे प्रसवम युजुधे रामकृष्णयो। जब एक दूसरे की बात नहीं मानी तो फिर तो एक ही उपाय है। अब तो घूसा घूसी शुरू। बाण की तरफ से भगवान शंकर स्वयं आ गए। एक तरफ भगवान कृष्ण है और दूसरी तरफ भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के हर हर महादेव। अकेले नहीं है, ससुतै प्रमथैर्वृतः अपने पुत्रों के साथ हैं। कार्तिकेय भी है,
और चूहे पर सवार होकर के सबको बुद्धि देने वाले आगे गणेश भी ऐसे नहीं इधर से जाओ, ऐसे नहीं इधर से जाओ, सामने से नहीं ऊपर से प्रहार करो। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्य कुतो बलम। जिसके पास में बुद्धि उसके पास में बल, जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास में क्या बल है। इसलिए बुद्धिमान खरगोश ने जो निर्बुद्धि वाला शेर था उसको भी कुएं में डाल दिया। इसलिए बुद्धिमान मूर्ख बंगाल में बोला जाता है, मूर्ख मित्र थे के बुद्धिमान शत्रु भालो। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ठीक है। तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के हर हर महादेव करते हुए सामने से आ गए। इतना भयानक युद्ध की भेरियां बजने लगी। शंकरान चरान चौरिर भूत प्रमद गुह्यकान डाकिनीन यद दानांच बेतालान सविनायकान प्रेतान मातृपिशाचांश्च कुंभ कुष्मांडान ब्रह्म राक्षसान द्रावयामास दीक्षाण गई सरईसार धनुच्युतई। भगवान श्री कृष्ण इधर सेना नायक थे। भगवान शंकर की सेना आगे पहले थी। सेना में जितने गुह्यक थे, जितने प्रमथ थे, जितनी डाकनियां यातुधानियां थीं, जितने बेताल विनायक थे, जितने प्रेत मातृकाएं थीं, पिशाच थे, कूष्मांड थे, ब्रह्म राक्षस इत्यादि थे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे तीक्ष्ण बाण मारे सबको छत छत करके स्कंद प्रद्युम्न बाणो घैर रद्यमान समन्ततः असृक्मुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिना पाग्नमत्वनम्। जो जिसके समान था वो सामने आ रहा था। प्रद्युम्न का सामना स्कंद जो सेनानी नाम महम स्कंदा सरसा मस्मे लालगरम। भगवान के पुत्र जो सेना नायक, देवताओं के सेना नायक हैं स्कंद महाराज, कार्तिकेय सदानंद, उनके साथ में प्रद्युम्न का युद्ध। प्रद्युम्न के बाणों का प्रहार और बाणों के प्रहार से छतविच्छत होकर के स्कंद महाराज अपने मयूर के ऊपर बैठकर किसी भी तरह से प्राण बचा करके भागे। वीर्यमाणं सबलं दृष्ट्वा बाणोद्यमर्षणः कृष्णमभ्यद्रवत्संके रतिहित्वैव सात्वकीम्। बाणासुर ने देखा भगवान शंकर की जो मेरे स्वामी है उनकी सेना पूरी छत विच्छत हो गई। आप लोग ऐसा भगवान शंकर के जो प्रिय हैं, भगवान शंकर जिनके प्रिय हैं और भगवान शंकर के जो प्रिय हैं, ऐसा मत समझ लेना भगवान शंकर की पराजित हो गई। पराजय नहीं हुई, भगवान शंकर ये चाह रहे थे। यहाँ कोई किसी की पराजय नहीं है, ये तो एक विशेष लीला है। पूरी भगवान शंकर की सेना छतविच्छत होकर के भागने लगी तो बाणासुर स्वयं क्रोध करके सामने आ गया है। धनुष्या कृष्य युगपत् बाणः पंचशतानि वै एकैकस्मिन् छरो द्वौ द्वौ संदधे दृढ़ दुर्मदः। बाण ने 500 एक साथ में धनुष हैं वो ले रखते हैं। कितने ले रखे हैं? 500 धनुष एक साथ में, और एक एक धनुष पर 2-2 बाण चढ़ा लिए। एक साथ में 1000 बाण छोड़ रहा है। जब भगवान का चक्कर चल रहा हो, जब भगवान का चक्कर चल रहा हो तो वो तो बाण एक बार चलाने के बाद दोबारा संधान करेगा।
और चक्र तो सब समय चल रहा है। भगवान के चक्र ने बाण के द्वारा प्रेरित, बाण के द्वारा प्रहारित जितने बाण थे उन सबको समाप्त कर दिया। अब तो सामने ऐसी स्थिति आई कि भगवान के चक्र ने उसकी जो भुजाएं थी उनको ही काटना प्रारंभ कर दिया है। माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा रोपदस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण रिक्षया। अब तो ऐसा लगने लगा कि बाणासुर का समापन ही हो जाएगा। उसकी मां नग्नावस्था में होकर के पुत्र की रक्षा के लिए सामने आ गई। मिद्राविते भूतगणे ज्वरस्तो त्रिदिशास्त्रिपाद अभ्यधावत दासारहं दहन्निवदिशोदश। भगवान शंकर ने सोचा अब तो मेरे भक्त की रक्षा करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न करके ज्वर को छोड़ दिया। जैसे आप कितने ही बलवान हो, यदि बुखार आपके शरीर में आ जाता है तो सारा वर धरा का धरा ही रह जाता है, आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वही भगवान के चारों तरफ से सेना में सन्नाटा छा गया, कोई उठ नहीं पा रहा। कृष्ण भगवान की उस सेना में किसी भी तरह से बाण वहां से प्राण बचा करके भागा। भगवान ने सोचा अच्छा भगवान शंकर का ज्वर है, उसका ये प्रभाव है। माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवे नवलार्दिता अलब्धा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वर ज्वर। लोहा से ही तो लोहा काटा जाता है ना, लोहा से ही लोहा काटा जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी आज अपने ज्वर को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के ज्वर से अत्यंत भयभीत होकर के, पीड़ित होकर के भगवान शंकर का जो ज्वर है वो वहां से पलायन कर गया। अपने प्राण बचाने के लिए भगवान की प्रार्थना करने लगा। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे अनंत शक्ति से युक्त परेश परमात्मन, केवल ज्ञान का ही आप एक आश्रय हैं, ज्ञान के द्वारा ही आप प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के आप ही हेतु हैं। भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। तब तो हम तेजसा दुस्सहेन शांतो ग्रेणातिल्वलेण ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्गिर्मूलं नो सेविरन् यावदासानुबन्धा। हे भगवान, मैं आपके तेज से बड़ा भारी संतप्त हो रहा हूँ। किसी भी प्रकार से आप कृपा करके अपने तेज को शांत करिए। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान प्रसन्न हुए। तिसरस्ते प्रसन्नोस्मि वेदुते मज्वराद्भयम् यो न स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेत् भयम्। 3 सिर वाले माहेश्वर ज्वर, हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब तुम्हें हमारे ज्वर से कोई भय नहीं है। यहाँ पर हमारा तुम्हारा जो ये संवाद है, आगे भी जो कभी इसको सुनेगा तस्य त्वन्न भवेत् भयम्, उस भगवत भक्त को कभी तुम्हारा भय नहीं रहेगा। ये बिल्कुल लिखी पढ़ी प्रैक्टिकल बात है। जिनके ज्वर कभी दूर नहीं होते, बार बार आ जाते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं तो भी दूर नहीं होते, इस संवाद का पाठ करके यदि सुनाया जाए और पाठ करते हुए कुशा से उसका झाड़ा लगाया जाए तो उसका ज्वर बिल्कुल दूर हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तस्यास्यतोस्त्राण्य सकृत चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान बाहून शाखा इव वनस्पते। अब तो बाण को सामने देख करके
जैसे आप कुल्हाड़ी से वृक्ष की शाखाओं को छांट देते हो, ऐसे ही भगवान ने अपने चक्र से उस बाणासुर की जो बाहुएं थी, जो भुजा बार बनी हुई थी, उनको छांटना शुरू किया। भगवान सामने आ गए। त्वंगे ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यत्यमलात्मानः आकाशमिव केवलम्। हे ब्रह्म, आप ही वास्तव में छिपा हुआ जो तत्व है वो हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा है वही भगवान आपको देख पाते हैं। आकाशम एव केवलम, आप ही आकाश के समान हैं, अर्थात है आप सर्वत्र, लेकिन जैसे आकाश हमें दिखाई नहीं देता वैसे ही आप किसी को दिखाई नहीं देते। जिनकी आंखों में अच्छा अंजन आपकी भक्ति का लगा हुआ है वही आपको देख पाते हैं। आपने जल को देखा है कि नहीं? जल को देखा है ना, पृथ्वी को भी देखा है। क्या आपने आकाश को भी देखा है? क्योंकि शब्द गुण कम आकाशम, आकाश में रूप होता ही नहीं, रूप रहित आकाश है, केवल शब्द सुना जाता है, शब्द ही उसका गुण है। ये शब्द जहां भी हो रहा है समझ लो वो आकाश है, लेकिन उसका रूप नहीं होता। रूप चक्षुओं से देखा जाता है, आंखों से देखा जाता है, और रूप उसमें है ही नहीं, इसलिए उसको हम अपने नेत्रों से देख नहीं पाते। ऐसे हे भगवान, आप आकाश में केवलम, उस आकाश स्वरूप दिव्य दृष्टि से जैसे देखा जाता है वैसे ही आप हैं। आप इस पर कृपा कर दीजिए। अब इसको मेरे द्वारा कृपा से धन्य है, मेरे वरदान से ये जो है अजर और अमर है, इसके ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कहा ठीक है, आपका भक्त है, आप सामने आ गए, इसकी अब 2 भुजाएं कर लेते हैं ताकि ये हल्का हो जाए, तो चल फिर पाएगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। अवध्यो यम ममाप्येष पैरो चनिसुतो सुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो नवद्यो में तवान्वयः। अरे आपको तो सामने आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले से ही प्रहलाद जी को वरदान दे रखा है। आज के बाद में तुम्हारे कुल में कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी को भी आज के बाद में मारूंगा नहीं। और ये आप ही के कुल में प्रपौत्र आपका है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? मेरी कृपा से पहले से ये धन्य है। चत्वारोस्य भुजाः श्लिष्टा भवन्त्यजमरामराः पार्षदमुख्या भवतो न कुतश्चित् भयोऽसुरः। अब इसकी 4 भुजाएं रह जाएंगी और हे भगवान, आपका ये पार्षदों में मुख्य हो जाएगा। भगवान के शंकर के भक्तों के जो अग्र पहली पंक्ति है उसमें बाणासुर का भी नाम आता है। बाण रावण चंडी संकिभृङ्गिरिटादयः शंकरस्य प्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान शंकर का प्रसाद लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो उसका विधान करते हुए कहते हैं जो भी भगवान शंकर के भक्त हैं उन सबको भगवान शंकर का अवश्य ही प्रसाद लेना चाहिए। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसको नहीं लेना चाहिए। दूर से आप समर्पित करते हैं उसको अवश्य ही लेना चाहिए, या फिर सालग्राम शिला से स्पर्श करा करके ले लो, या जो मणियों के द्वारा मणियों की शिवलिंग हैं उनका चढ़ा हुआ ले सकते हैं, या फिर जो तेजस शिवलिंग हैं उन पर चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो देवता इत्यादि के द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं या जो ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागेशं दारुकावने हिमालये तो केदारम कुसुमेशं च शिवालये। ये भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी कैसे भी स्पर्श इत्यादि हो, चढ़ा हुआ हो, निवेदित हो, उस सब को आप भगवान का प्रसाद समझ करके सारे पाप तापों को सारे पाप ताप इससे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा समझ करके उस भगवान के प्रसाद को लेना चाहिए। ययेवं कृष्ण विजयं शंकरेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का यह जो युद्ध, इसमें जो भगवान की विजय हुई, इसको प्रातः प्रातः जो स्मरण करता है, न तस्य स्यात् पराजयः, उस व्यक्ति की कभी पराजय नहीं होती। बड़े धूमधाम से उषा का अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। एक थोड़ा हल्का सा भगवान नाम कीर्तन कर लो और आगे की कथा फिर प्रारंभ करेंगे। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दे में बैठे बैठे ओ बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे ओ बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर साबरे, हमें नहीं मंजूर साबरे, हमें नहीं मंजूर साबरे। बैठा है छुप के दीवानों से क्यों दूर साबरे, हो बैठा क्यों दूर साबरे, हो बैठा क्यों दूर साबरे। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। हम चाहने वाले तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत, हमें है तुमसे मोहब्बत। कर दो करम जरा, कर दो करम जरा, हमें ये नजरें मिलाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरी एक झलक को मेरा दिल ये कब्र में बेकरार है। मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल
गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। मनमोहन आइए, पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। मनमोहन आइए, आइए, मोहन आइए, मोहन आइए, आइए, मोहन आइए। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए। आ जाओ। एक बार भगवान के जो पुत्र हैं सांब इत्यादि, सांब जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, भगवान शंकर की कृपा से ये हुआ था और ये बड़ा भारी नटखट था। बच्चे सब एक साथ में खेल रहे थे, एक कुआं के पास में पहुंच गए और उस कुएं के पास में पहुंचे, उसमें कोई जल नहीं था। जैसे कि आप अभी देखोगे गांव में कुआं मात्र नाम है, कुआं जल नहीं है। तो बच्चे लोग उसमें स्वाभाविक है, बच्चे जाकर के झांकते हैं। बच्चों ने झांक करके देखा कि उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। कौन था? क्यों भाई सुरजीत, कौन था उसमें? हाँ, गिरगिट था। बच्चों ने बहुत लतापत डाल डाल करके कोशिश की इसको निकालने, लेकिन वो निकला नहीं। बच्चे तो बच्चे घर पहुंच के भगवान से बोले उसमें एक कुएं में बेचारा गिरगिट पड़ा हुआ है, हम निकालना चाह रहे हैं, निकल नहीं रहा। भगवान गए और सीधे भगवान ने यहाँ से ऊपर से हाथ डाला। टीवी में आपने देखा होगा, बलराम जी जब युद्ध कर देते हैं तो ऐसे हल पकड़ते हैं, जितनी जरूरत है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही भगवान ने ऐसे हाथ किया, जितना नीचे वह कुआं था वहां तक पहुंचा और वहां से उसको निकाल करके बाहर कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के स्पर्श करने मात्र से ही वो सुंदर एक राजा का रूप उसने धारण कर लिया। भगवान से उसने प्रार्थना की। भगवान ने कहा, श्रीमान जी परिचय तो दो, कौन हो आप, कैसे हो? तो उसने कहा है, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदिते कर्णमाग स्पृशम। इक्ष्वाकु मेरे पिता हैं, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। दानियों की जो गणना होती है, दानियों की पंक्ति में शायद आपके कभी कान में आया हो, पहले मेरा ही नाम आता है। इतना भारी ये दानी था। बहुत लंबा प्रसंग है ये, समय नहीं है।
एक श्लोक में ही कैसा ये दानी था समझने की कोशिश करो। पयस्वने तरुणे रूप शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम। वो कहता है मैंने गायों का दान किया इसलिए मैं दानियों में श्रेष्ठ हूँ। बोले किसी काम की गाय नहीं रही हो, ऐसी गाय तुमने दान कर दी होगी जैसे कि यहाँ घूमती रहती है, दूध पी लिया बाद में तू जान तेरा काम जान। अभी तक मैंने तेरी सेवा की, अब खेत वाली डंडे से तेरी सेवा करेंगे। समझ गए कि नहीं? गायों को मत छोड़ा करो। मैंने जो गाय दी वो ऐसी गाय नहीं थी। पयस्वनी जो गाय दी हर गाय दूध देती हुई थी। दुधारू गाय को दूध देती हुई को कोई नहीं छोड़ता है, और छोड़ भी दी तो इतने सज्जन है फिर दोबारा आपके घर आएगी नहीं, पहले ही कोई सेवक मिल जाएगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बूढ़ी बड़ी नहीं थी, तरुणी ही। बोले ज्यादा मारती होगी इसलिए दे दी होगी। रूपशील गुण से श्रेष्ठ गायों को मैंने दिया। और कैसे दिया? ज्यादा हो गई होंगी नहीं, जान करके हेम श्रृंगी सभी गायों को मैंने उनके जो सींग थे उनको सोने से मढ़वा दिया था। बोले कहीं से फ्री का मिल गया होगा, टैक्स न लग जाए इसलिए मढ़वाया होगा। बोले नहीं, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित मैंने धन से उनका सींगों का मढ़वाया, चांदी से उनके खुरों को मढ़वाया, और बछड़ा मर गया वो दूध नहीं दे रही होगी इसलिए बोले सवत्साहा, बछड़ा सबके साथ में था। दुकूल माला भरना, ऊपर वस्त्र उड़ा करके माला इत्यादि जो आभूषण उनके होते हैं उनसे सुसज्जित करते, और मैंने ब्राह्मणों को दान किया। बोले ब्राह्मण भी ऐसे ही होंगे, लोभी लालची तुम्हारे पास में आ गए। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत् कुटुम्बेभ्यः हृतगतहृतेभ्यः तपश्रुत ब्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। उन ब्राह्मणों को भी मैंने पहले अलंकृत किया। गो प्रतिगृहीतत्वेन त्वामहं वृणे, गाय का आप दान लेने के लिए सज्जित हैं, मैं आपका वर्ण पहले करता हूँ। पहले जो दान देते हैं तो दान लेने वाले का पूजन किया जाता है। मैंने उनका पूजन किया। पूजन भी कैसे? सब तरह से जो योग्य थे, गुणशील से जो युक्त थे। सीदत कुटुम्बेभ्यः, जिनको गायों की बहुत आवश्यकता थी। ऋतव्रतेभ्यः, जो बड़े बड़े व्रत धारण करते थे, अग्निहोत्र इत्यादि रोज करते थे, और घी उनके पास में है नहीं, कैसे करें? तो गाय होगी तो दूध होगा, दूध हो गया तो दही होगा, दही होगा तो घी भी होगा, घी भी होगा तो अग्निहोत्र को फिर कौन रोकेगा? ऐसा हुआ हमने ब्राह्मणों को द्विज पुंगवेभ्यः, ब्राह्मण श्रेष्ठों को मैंने उन गायों को दिया। बोले आपने इतना बड़ा दान किया तो फिर इसमें काहे के लिए गिरगिट बन गए? बोले एक दिन की बात है, मैंने गाय का दान किया, एक ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। अच्छा कितनी दान की? तो उन्होंने कहा है कि यावत्यः सिकता भूमे यावत्यः ग्रह तारका, जितने इस भूमि पर पृथ्वी के एक एक छोटे छोटे कण हैं, रज के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं,
और जितनी वर्षा की धाराएं होती हैं तावती रददास्मगाः, उतनी गायों को मैंने दिया, अर्थात असंख्य गायों को दिया, उनको गिना नहीं जा सकता। एक ब्राह्मण को मैंने दिया, वो लेकर के जा रहा था, उससे छूट करके चली आई। मेरा तो रोजाना का ही धर्म था, रोज देता था। लाखों गाय मेरे यहाँ बनी हुई थी, उसी गाय के झुंड में आकर के वो भी चली आई। मुझे पता था नहीं, उस ब्राह्मण ने जो है अपना कोई चिन्ह उसमें लगा दिया था। तब तक दूसरा ब्राह्मण आ गया, संयोगवशात मेरी दुर्गति होनी थी, वही गाय का नंबर आ गया। मैंने उस ब्राह्मण को दोबारा उस गाय को दे दी, दूसरे को। वो तो अपनी गाय को खोजते हुए लौट करके आ रहा था और ये जो है लेकर के जा रहा था। दोनों बीच में मिल गए। उधर लौट के आ रहा था, उसने कहा मेरी गाय है, इसने कहा मुझे तो अभी राजा ने दी है, मेरी गाय है। दोनों में झगड़ा होने का लगा। अंत दोगतना वो मेरे पास में आए, मेरे पास में आए। मैंने कहा भाई, एक जो पहले लौट के आ रहा था उसने कहा इस गाय को मुझे दिया था तुमने कि नहीं? बोले हाँ दिया था। लेके जा रहा था, उसने कहा अभी मुझे तुमने दिया है कि नहीं? बोले हाँ दी है। तो झंझट अब कैसे दूर हो? दोनों से कहा ऐसा करो, इसके बदले में जितनी, एक तो इसको ले लो, चाहे पहले वाला ले लो या पीछे वाला ले लो, और जो बच जाएगा उसको जितनी गाय चाहिए उतनी ले लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसी को लूंगा। जब पहले ने कहा मैं उसी को लूंगा, दूसरे ने कहा था मैं कौन सा कम हूं, मैं भी इसी को लूंगा। अब तो प्रेस्टीज की बात आ गई। बड़ी समस्या हो गई, क्या करें। जब कोई कैसे भी नहीं माना, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, तू तो ऐसा ही है गिरगिट के समान, अपना जो है सिद्धांत बदलता है, रंग बदलता है। आज भी प्रसिद्ध है गिरगिट जैसा रंग बदलना, तू जा गिरगिट ही हो जा। मैंने बहुत उनसे क्षमा याचना की, ब्राह्मण प्रसन्न हुए। बाद में भगवान की कृपा से तुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं यहाँ पर शरीर त्याग करके ऊपर गया, ब्रह्मा जी ने मुझे पूछा क्या चाहिए तुम्हारा? तो इतना ज्यादा पुण्य है कि साक्षात इंद्रपद तुम्हें प्राप्त होगा, केवल थोड़ा सा पाप है। पहले क्या भोगना चाहोगे, पुण्य या पाप? तुम्हारे भी सामने कभी ऐसा कोई समस्या आ जाए, कोई वरदान देने वाला आ जाए, तो जैसा इसने किया वैसा मत करना। उसने कहा पाप थोड़ा है और पुण्य ज्यादा है। पढ़े लिखे ज्यादा थे, शास्त्रों में जो शास्त्रज्ञ हैं वो जानते हैं एक सूची कटाहन न्याय होता है। सूची कटाहन न्याय, लोहार होते हैं, लोहार जो है बड़ा कड़ाहा बनाते हैं, बड़ा कड़ाहा, भंडारे की खीर बनेगी, कई कुंटल दूध, बहुत सा। और वही जो है लोहार सुई भी बनाता है। तो कड़ाहा बनाने वाला भी वहां आ गया और सुई वाला भी आ गया। तो लोहार क्या करता है, क्योंकि जो कड़ाहा है वो कई महीनों में बनेगा धीरे धीरे, और सुई है थोड़ा ठोक करके अभी दे देंगे तेरा काम हो गया। इसी का नाम है सूची कटाहन न्याय। तो किसको पहले बनाया जाता है? सुई को। इसने कहा थोड़ा सा है, इसी को पहले मुझे दे दो, जो दुख है उसको दे दो। उसके फलस्वरूप मुझे जो है एक गिरगिट की योनि मिल गई, और उसके बाद में अंध कुएं में इसमें मेरा जन्म हो गया। और अब तो उस दिन से आज तक मैं वहाँ पड़ा हुआ, जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटे इत्यादि हैं, उन्हीं को खा रहा हूँ। खा करके इतना सारा मेरा थोड़ा सा पाप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया।
भगवान आपकी कृपा से, आपके चरण स्पर्श से मैं आज विधूत पापमा हो गया हूँ, सारे पाप मेरे दूर हो गए हैं। अब मुझे कृपा कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, नृक का इस तरह से कल्याण हुआ। ये शिक्षा हमें यही देती है कि हमें जो है पुण्य पहले भोगना चाहिए। पुण्य का जो फल है पहले भोग लो, पता नहीं बाद में क्या होगा। इसलिए खाओ पियो मौज मत लो, भगवान का भजन कर लो। यही इस संसार का सार है। कथाएं एक से एक भगवान की लीला और उनके ऐश्वर्य से ओतप्रोत हैं। समय प्रायः जहां मुझे विराम वाणी को देना था उससे भी और आगे बढ़ चुका है। अभी भी कम से कम 2.5 स्कंद से ज्यादा मुझे जाना है। केवल स्टेशन स्टेशनों का नाम गिनते चलो, सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। सांब उसको लेकर के भाग रहा था, तब तक दुर्योधन इत्यादि ने उसको पकड़ लिया है। बलराम जी पीछे से पहुंचे। अच्छा, यमुना में उन्होंने अपना हल लगाया और उन्होंने कहा जे तुम्हारा जो राज्य है ना, पूरा राज्य अभी डुबा दूंगा। खींच करके यमुना को लेके आ गए। किसी भी तरह से उसको छुड़ा करके सांब का विवाह उसके साथ में, जो लक्ष्मणा है उसके साथ में होता है। राजसूय यज्ञ में पांडवों का, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ की थी, पांडवों की विजय हुई। भीमसेन के माध्यम से भगवान ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और जलासंध को छल के माध्यम से गोविंदाय नमो नमः करके उसका उद्धार किया है। बलराम जी के द्वारा बलराम तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, नैमिषारण्य में पहुंचे। सूत जी बैठे थे व्यास गद्दी पर व्यास। तो सबके लिए व्यास है, लेकिन भगवान के लिए व्यास थोड़े ही है। भगवान को देख करके भी इन्होंने भगवान के लिए कोई सम्माननीय शब्द या कोई चेष्टा प्रचेष्टा नहीं की। भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए। बलराम जी उन्होंने कुशा के प्रहार से ही इनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी। बाद में जो है तीर्थ यात्रा के माध्यम से तपस्या करते हुए उस ब्रह्म हत्या को बलराम जी ने परिमार्जित किया है। और आगे जो है आप सब लोग जानते हो सुदामा जी का चरित्र है। भगवान बड़े ही ब्राह्मण वत्सल हैं, विप्र वत्सल हैं। सांदीपनी मुनि के यहाँ पर सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान का एक मित्र है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यह जो भगवान का भक्त है, मित्र है, ब्राह्मण भक्त है, इंद्रियों से विरक्त है, जितेंद्रिय है, निर्धन है, भगवान का परम उपासक है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पत्नी के बार बार कहने पर भी भगवान की शरण में नहीं जाता है। पत्नी कहती है भगवान के यहाँ पर जाओ, तुम्हारे जो सखा हैं वो द्वारिका के आज राजा हैं, उनको एक बार कहीं सूचना तो मिल जाए। अब तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, तुम्हारा धर्म है वहाँ जाना। सुदामा ने बार बार पत्नी को समझाया, लेकिन जब नहीं मानी, बालहट और त्रियहट, तीसरी होती है राजहट, ये तो पूरी करनी ही होती है। सुदामा जी ने कहा तो भाई रिक्त पाणिर्न गंतव्यम राजानम ब्राह्मणम गुरुम। राजा ब्राह्मण गुरु देवता के यहाँ
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो दे दो। पत्नी जो है बाहर आसपास के घर थे उनसे मांग करके 4 मुट्ठी जो चूड़ा होता है वो लेके आई। उसी को इन्होंने उपायन कर लिया है और उसके बाद में एक चैल खंड में, एक वस्त्र खंड में जो कई जगह फटा हुआ था, उसी में किसी भी तरह से बांध बूंद करके इनको दे दिया। उसी को लेकर के चले। बिमाई फटी हुई थी, चला नहीं जा रहा था। रात हो गई, कहाँ खाएं कहाँ पिएं कुछ पता नहीं लगे। एक वृक्ष के नीचे के लेट गए, वहीं थक गए थे बेचारे, सो गए। भगवान ने कृपा की, उनको सीधे से स्वप्न में ही उठाया, द्वारका के पास में सुला दिया। जैसे ही नींद खुली, लोगों से पूछा, भैया ये द्वारका को मार्ग कौन सा जाता है? बस यही है द्वारका। द्वारपालों से कहा जा करके, भैया हमें जाने दो, द्वारका का अधिपति कौन है? बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद का रोहिणी रमण हैं। अच्छा, बोले वो मेरे मित्र हैं, मुझे मिलना है। द्वारपालों ने वहां से उसको भगाया। अरे तेरे जैसे दरिद्र, त्रैलोक के विजयी, तीनों लोकों का जो सम्राट है, वो तेरे जैसे मित्र होते हैं? क्या क्या कहा था उसने? अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मैंने सखा बद नसीब आ गया, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, उसी का सवाल